हाँ जी, तो राम राम जी सर। और क्यों, उम्मीद करूं बढ़िया होगा। क्या चले क्लास बढ़िया चलती होगी। तो अभी एग्जाम है और व्यू बाद में बच्चा कुछ क्लास देखने भी लग रहे हैं। जा तो बच्चा क्लास देखे कौन देखा, जिका बच्चा पूरी देखे है। तो जिका बच्चा क्लास देखे बन मैं एक प्रॉमिस करूं कि थाने यूं बारे क्वेश्चन कौन मिला साइंस का, जो मैं करवाने लग रहा हूं, थारे एक भी क्वेश्चन थारो बारे कौन जवाब आ मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अपना काल अनुवंशिकता के बारे में हल्को फुल्को पढ़ लियो। मेंडल का नियम पढ़ना आज। देखो वैसे तो मेंडल का नियम मैं 10 मिनट में खत्म कर सकूं। ठीक है, 10 मिनट तो बहुत ज्यादा मैं बता दिया, जटू जटू क्वेश्चन था बेबे, लेकिन मैं 12th लेवल को करवाना तो थाने एक एक चीज समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला नियम है प्रभाविता का नियम। याद रखना है, आपको नाम याद रखना है। यहां से अगर इजी क्वेश्चन बना तो यहीं से बना देगा। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। वो पूछ लेगा निम्न में से मेंडल का नियम नहीं है, 3 ये दे देगा, एक कोई अन्य आपको और दे देगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों आपको इसमें से एक दे देगा, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। इनमें एक देगा, बाकी कोई और ऑप्शन देगा और पूछ लेगा कि मेंडल का नियम कौन से एकल संकरण संकरण का है या द्विसंकरण संकरण का है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना पहला नियम उठाते हैं, प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम है जी? प्रभाविता का नियम। यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि अगर जनक की संतति, जिसमें क्या मेंडल ने कौन से पौधे का प्रयोग किया था? नाम लिखना है भाई वैज्ञानिक का, पाइसम स्टाइवम। पाइसम स्टाइवम इस पौधे का उपयोग किया था। उसने कितने जोड़े लक्षण लिए थे सर? 7 जोड़े लिए थे। लेकिन 7 जोड़े लिए थे ना। अपने जो प्रभाविता का नियम करना है वो एकल संकर संकरण करवाना है, यानी कि इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। क्या बोलते हैं जी? मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड, ठीक है, मोनोहाइब्रिड। तो अपने जो ये संकरण करवाएंगे ना, वो एक ही लक्षण को लेकर करवाएंगे। कितने लक्षण को लेकर सर? एक लक्षण को लेकर। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया, एक पौधा लिया जो क्या था, लंबाई, उसने लंबाई को आधारित माना और लंबाई को अपने लिखते हैं टी से। और तो उसने क्या किया, तने की लंबाई ली। क्या ली? प्रभाविता का नियम उसने किस पे लिया? तने की लंबाई या पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई या तने की लंबाई एक ही बात है। ठीक है, उसने क्या देखा कि उसने पौधों को लिया, उसमें लक्षण कौन सा यूज किया? लंबाई। लंबाई वीपीएस लक्षण था, तो उसने एक पौधा ले लिया जो पौधा क्या था, पूर्णतः लंबा था, और दूसरा पौधा ले लिया उसने पूर्णतः बोना। तो इसको बोल देते हैं लंबा, बड़ा टी, और इसको बोल देते हैं बोना तो छोटा टी। ठीक है दोस्तों, अब जनन कब आएगा? तो उससे पहले जनन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सर जनक। इनको बोल दिया अपने जनन। डायरेक्ट जनन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर युग्मक जनन, यानी कि युग्मकों का निर्माण। यहां पर अभिक्रिया होती है युग्मक जनन या युग्मक निर्माण। ठीक है दोस्तों, तो मेंडल ने क्या किया, इनका सबसे पहले किया इसने युग्मक बनाए। तो ये एक युग्मक बना दिया टी, ये एक युग्मक बना दिया टी, ये एक युग्मक बना दिया टी, और ये एक युग्मक बना दिया छोटा टी। ठीक है, अब होगा इनके बीच में संकरण। क्या होगा सर? संकरण होगा। तो ध्यान से देखना, ये स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। ये टी, क्योंकि मान लीजिए ये, इसको अपने नर मान लेते हैं, समझने के लिए बता रहा हूं, और इसको अपने मादा मान लेते हैं, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। तो ये नर वाला युग्मक बड़ा टी, ये मादा के इस युग्मक से जुड़ेगा, तो क्या बनाएगा? बड़ा टी छोटा टी, और ये युग्मक इसके साथ जुड़ेगा, तो ये क्या बनाएगा? बड़ा टी और छोटा टी। क्या यहां बात संपूर्ण हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? जो ये टी है इसके साथ तो इतने बना लिया, लेकिन इसके साथ भी तो बनाएगा ना। फिर क्या बनेगा? बड़ा टी छोटा टी। अब इसने इसके साथ तो बना लिया, लेकिन ये इसके साथ भी तो बनाएगा, तो ये बड़ा टी छोटा टी। ठीक है, अगर ये डायग्राम आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको एक डायग्राम आपको और बना सकते हैं इस तरह से। बॉक्स बनाइए, 9 बॉक्स बनाने हैं आपने। कितने बॉक्स बनाने हैं? 9। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या करना है, एक तरफ मादा और एक तरफ नर बना देने हैं। तो नर युग्मक
मादा युग्मक। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है, क्योंकि एक को नर एक को मादा तो मानना ही पड़ेगा समझने के लिए। तो देखो ये इस टी वाली लाइन में देखें तो यहाँ पे एक टी आ गया और ये टी यहाँ पे आ गया, ये टी आ गया, ये स्मॉल टी आ गया। अब ये बड़ा टी, ये छोटा टी, ये बड़ा टी, ये छोटा टी, तो ये सेम सेम प्राप्त हो रहे हैं ना। अब जो ये अपने को पौधे प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं जी? पौधे प्राप्त हुए हैं, पौधे प्राप्त। इनकी लंबाई क्या होनी चाहिए? आपको लगेगा कि सर मीडियम होनी चाहिए। क्या लगेगा कि सर मीडियम होनी चाहिए, क्योंकि ये लंबा है और ये बोना है। जैसे एक पौधा आपने लंबा बना दिया और एक बोना बना दिया, इन दोनों को मिक्स करेंगे, संकरण करवाएंगे इसका, तो सर हमें ना कुछ लगभग इतनी लंबाई वाला पौधा प्राप्त हो जाना चाहिए। सोचा तो ये था मेंडल जी ने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोचा तो इन्होंने मेंडल जी ने यही था भाई कुछ ऐसा प्राप्त होना चाहिए अपने को, लेकिन ये नहीं हुआ। इनको क्या प्राप्त हुआ? पूरा का पूरा पौधा क्या हो गया? लंबाई प्राप्त हो गया। बड़ी इनको हैरानी हुई भी ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो इन्होंने फिर क्या देखा कि ये जो जनक वाले लंबे पौधे हैं, इसके लक्षण हो गया जी प्रभावी, यानी कि उसने अपना प्रभाव दिखा दिया। और ये बोना है, ये बेचारा अपना प्रभाव को नहीं दिखा पाया, तो इसलिए यह हो गया अप्रभावी। तो ये जो रिजल्ट आया ना, तो मेंडल ने प्रथम नियम, प्रभाविता का नियम है, इस प्रभाविता के नियम को उन्होंने कहा कि जो लक्षण जनक में किसमें, ये जनक ही तो है, जनक में जो लक्षण प्रभावी होगा वो संतति में प्रकट हो जाएगा, और जो लक्षण अप्रभावी होगा वो प्रभावी के नीचे दब जाएगा। समझ में मेरी बात? क्या बोला कि जो लक्षण प्रभावी होगा, जो लक्षण क्या होगा? प्रभावी होगा, वो तो अपना प्रभाव दिखा देगा आगे संतति में। ये देखो सारे के सारे पौधे लंबे प्राप्त हो गए, वो तो अपना प्रभाव दिखा देगा। लेकिन जो बोना है, कौन सा हो गया फिर? बोना अप्रभावी। जो लक्षण नहीं दिखा पाएगा वो अप्रभावी हो जाएगा, और प्रभावी लक्षण उस अप्रभावी को क्या करेगा? दबा देगा। पहला नियम यही कहता है कि प्रभाविता का नियम, जो लक्षण प्रभावी होता है वो अपना संतति पीढ़ी में प्रभाव दिखा देता है, और जो नहीं प्रभाव दिखा पाता वो दब जाता है प्रभावी के नीचे। ये था मेंडल जी का नियम। तो इसमें जो पौधे प्राप्त हुए थे ना, वो 100% कैसे प्राप्त हुए? 100% कैसे प्राप्त हुए? 100%, 100% लंबे प्राप्त हुए सर। लेकिन आप मुझे ये बात बताइए, क्या ये जो लंबे प्राप्त हुए 100% हुए? बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये पूर्णतः शुद्ध लंबे हैं? पूर्णतः शुद्ध लंबे है क्या? सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बोना का गुणसूत्र है, बोने का गुणसूत्र एलिस है। तो इसका अब देखोगे तो आप बोल सकोगे कि 100% क्या है? अशुद्ध लंबे हैं। हमने कौन से यूज किए थे? शुद्ध यूज किए थे। अब समझना इस बात को, यहां पर मेंडल का पहला नियम हो गया जी खत्म, क्योंकि अब यहां पे मैंने एकल संकरण लिखा है, तो मेंडल ने कितने लक्षण दिए? एक ही लक्षण को आधार माना है, इसलिए मैंने एकल संकरण लिखा है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बाकी स्क्रीनशॉट लेने की शायद आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरी बात सुनना, ये अगर आप क्लास को देख रहे हो तो साथ के साथ पेन कॉपी लेके बैठना, आपको चीजें क्लियर होंगी। मैं दोबारा फिर बता देता हूं, मेंडल ने क्या किया? जनक लिए एक प्रभावी एक अप्रभावी, एक पौधा लंबा एक बोना, दोनों का जनन करवाया, युग्मक जनन बने, युग्मक जनन करवाया, युग्मक बनाए, और उसके युग्मकों का क्या करवाया? संकरण करवाया, और 100% पौधे आपको लंबे प्राप्त हो गए। ठीक है जी, पहला ये प्रभाविता का नियम इतना ही है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपने आगे विचार करते हैं इसके बारे में। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया? दूसरा नियम क्या कहता है मेंडल जी का? दूसरा नियम कहता है पृथक्करण का नियम। ये थोड़ा सा समझते हैं इसको। कौन सा नियम है जी? प्रभाविता का नियम कंप्लीट। दूसरा नियम इन्होंने लिया पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि लक्षण जो संतति में जाते हैं, क्या होता है कि जो गुणसूत्र या जो युग्मक होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अलग अलग होकर, मतलब क्या होते हैं? गुणसूत्र आगे पृथक भी होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं? आगे जाकर, या जो युग्मक होते हैं वो आगे जाकर क्या होते हैं? अलग होते हैं। अब इसको समझते हैं। मेंडल ने क्या किया?
जो ये प्रभाविता से उसको पौधे प्राप्त हुए थे ना, प्रभाविता से उसको पौधे कैसे प्राप्त हुए थे सर, ये पौधे प्राप्त हुए थे उसको, यही तो प्राप्त हुए थे, कौन से, अशुद्ध लंबे। अब इन्होंने बोला कि ये पहले संतति, मैं इनको जनक बनाकर इनका संकरण करवाता हूं, तो इन्होंने क्या किया, एक पौधा ये ले लिया और एक पौधा ये ले लिया, दोनों के युग्मक क्या है, समान है, युग्मक क्या है, समान, इसको मैं नर मान लेता हूं, इसको मैं मादा मान लेता हूं। अब क्या होगा, ये दोनों का नाम क्या होगा, ये होगा सर जनक होंगे, क्योंकि अब ये जनन ये करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो पहले वाली पीढ़ी थी उसको इन्होंने F1 नाम दे दिया और इस पीढ़ी को इन्होंने F2 नाम दे दिया, ठीक है। अब ये जनक क्या होगा, ये जनक है तो ये दोनों क्या करेंगे, ये अब करेंगे सर युग्मक जनन, क्या करेंगे, युग्मक जनन करेंगे। युग्मक जनन करेंगे तो क्या होगा, युग्मकों का निर्माण, युग्मक जनन के दौरान क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। तो देखिए कैसे होगा, ये एक युग्मक बन गया, ये एक युग्मक बन गया, ये एक युग्मक बन गया और ये एक युग्मक बन गया। चलिए जी युग्मक बना देते हैं अपने, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर, युग्मक बना दिए। अब करवाते हैं संकरण, क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं इनका, ध्यान से देखना, ये युग्मक इस युग्मक के साथ बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि नर और मादा युग्मक का ही तो संलयन होता है। तो ये बड़ा टी और ये बड़ा टी, अब ये छोटा टी और ये छोटा टी, क्या यहां पर बात संपूर्ण हो गई, नहीं सर अभी तक नहीं हुई, कई बच्चे यहां पे मिस्टेक कर देते हैं, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, बात खत्म, नहीं ऐसा नहीं होगा, समझिए। ये टी ने अभी इसके साथ भी तो क्या करेगा, इसके साथ ने बना लिया तो इसके साथ भी तो बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बड़ा टी और ये छोटा टी बन गया। अब ये छोटा टी है तो इस बड़े टी के साथ भी ये बनाएगा, तो ये बड़ा टी और छोटा टी, ठीक है। अगर ऐसे समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर वही 9 बॉक्स बनाइए, कितने बॉक्स, 9 बॉक्स बनाता हूं मैं भी आपके साथ साथ, आप भी बनाइए 9 बॉक्स, वही नर्मदा, इसका संकलन करवाते हैं, तो ये बड़ा टी और इसका बड़ा टी छोटा टी, इसका बड़ा टी छोटा टी और इसका छोटा टी और छोटा टी। अब देखना आपका जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्या क्वेश्चन मिलेगा, F2 पीढ़ी आपकी चल रही है कौन सी पीढ़ी चल रही है, F2 पीढ़ी आपकी चल रही है, ठीक है। तो देखिए समयुग्म के मैंने आपको विषम युग्म पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड ये भी मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। और छोटे छोटे एलिमेंट्स वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो पिछली क्लास देखें एक बार, फिर ये चीजें समझ में आएंगी। चलिए आगे बात करते हैं। मैं पौधों का डिजाइन देखता हूं, क्या देखता हूं, तो मुझे पौधे कैसे प्राप्त हुए, एक पौधा ये प्राप्त हुआ टी, एक पौधा मुझे ये प्राप्त हुआ टी और टी, एक पौधा ये प्राप्त हुआ टी और टी, एक पौधा ये प्राप्त हुआ टी और टी। मुझे कितने पौधे प्राप्त हुए सर, 4 पौधे प्राप्त हुए। कितने पौधे प्राप्त हुए सर, 4 पौधे प्राप्त हुए। अब मुझे आप देखकर बताइए क्या बताइए देखकर बताना है आपने, क्या बताना है देखकर, कि इन पौधों की कितने पौधों की हाइट है जो लंबी है, सर इसकी हाइट लंबी है, क्योंकि इसमें दोनों ही बड़े टी है, जो अपने यहाँ पर पहले प्रभाविता के नियम में यूज किया था। तो ये पौधा ऑलरेडी लंबा है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये पौधा कैसा है सर, ये भी लंबा है लेकिन अशुद्ध लंबा है। ये पौधा कैसा है सर, ये भी लंबा है। ये पौधा कैसा है सर, ये बोना है। तो आपको लंबे पौधे कितने दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, लंबे पौधे कितने दिखाई दे रहे हैं सर, 3 दिखाई दे रहे हैं। और बोने कितने दिखाई दे रहे हैं सर, मुझे ना 1 बोना दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप बताए थे। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप वे होते हैं पौधों का अनुपातित होता है। टोटल पौधे अपने पास कितने हैं, 4 है, 4 ही तो पौधे अपने को प्राप्त हुए हैं, तो टोटल पौधे 4 हो गए। इन चारों में अपने को देखने से, जो लक्षण आपको बाहर से देखने से पता चलता है, आप पौधे को पहचान सकते हो, क्योंकि आप बाहर से तो देखोगे तभी तो आपको पता लगेगा ना कि ये लंबा है, ये लंबा है, देखने से ही पता चल जाएगा। जो चीज देखने से पता लगेगी पौधे की, वो हो जाएगा आपका लक्षण प्रारूप अनुपात। कौन सा अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात।
और ये बोना है। तो यहां से आपसे का क्वेश्चन बनता है कि F2PD में फिनोटाइप क्या है, या मेंडल का जो दूसरा नियम है उसमें फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात या फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है आपका फिनोटाइप? सर फिनोटाइप है हमारा 3:1। यही तो है, 3 पौधे लंबे हैं, 1 पौधा बोना है, बस। देखने से तो आपको यही लगेगा, देख के थोड़ी बता दोगे आप कि सर ये शुद्ध लंबा है, ये अशुद्ध लंबा है, ऐसे तो देख के तो नहीं बता सकते। तो देखने से आपको 3 पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं और 1 पौधा आपको बोना प्राप्त हो रहा है। लेकिन 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 एग्जाम में कई बार पूछ लेता है जीनोटाइप, जीनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात। ये क्या है? देखो, अब आप थोड़ा एडवांस स्टडी कर रहे हो तो आपको मेंडल जी ने कहा कि मैं आपको पौधे के जीन भी बता देता हूं कि पौधे के अंदर कैसे कैसे गुणसूत्र हैं। इसके अंदर ये युग्मक है, इसके अंदर ये युग्मक है, इस पौधे के अंदर ये युग्मक है और इसके अंदर ये युग्मक है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका जीनोटाइप क्या होगा। तो फिर आप नरेंद्र सर से पढ़ के आए हो, क्या दिक्कत है बताने में? सर ने हमें बता दिया कि ये जो बड़ा टी है, ये जो बड़ा टी है, ये अगर आपको दिखाई दे तो आप बोल देना कि ये पौधा कौन सा है, शुद्ध लंबा है। ये नरेंद्र सर ने हमें बता दिया था पहले ही, हमें दिक्कत नहीं आएगी अब। और अगर आपको छोटा बड़ा टी और छोटा टी दिखाई दे तो ये पौधा तो लंबा होगा। कैसा होगा? पौधा तो हमारा लंबा होगा, लेकिन कैसा होगा सर? अशुद्ध होगा, क्योंकि इसके अंदर बोने के भी गुणसूत्र है। और फिर हमने छोटे टी और छोटे टी को भी देख लिया था, तो सर ने बता दिया कि ये होता है आपका बोना। और कैसा बोना? शुद्ध बोना। ठीक है, बोना हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ये आपको प्रभाविता के नियम से अपने को निकाल लिया था। अब आपको देख के बता देना है फिनोटाइप क्या हुआ। तो लंबा जोड़ा उलझने की बात ही नहीं है। तो आप बोल देना कि सर हमें शुद्ध लंबे कितने प्राप्त हुए? 4 में से शुद्ध लंबे हुए हैं सर हमें 1 प्राप्त। और अशुद्ध लंबे कितने प्राप्त हुए हैं? अशुद्ध लंबे सर हमें प्राप्त हुए हैं 2। और शुद्ध बोने कितने प्राप्त हुए हैं? शुद्ध बोने प्राप्त हुए हैं हमें सर 1। तो जीनोटाइप क्या बन गया? 1:2:1। फिनोटाइप 3:1। इन दोनों का टोटल करो, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है सर। और इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। हमारे पास पौधे कितने प्राप्त हुए? 4 ही तो पौधे प्राप्त हुए हैं। यानी कि पृथक्करण का नियम। यानी कि इस नियम से आपको समझने को क्या मिला है? यहां पर देखो, इस पौधे के अंदर ये गुणसूत्र थे ना, और इसके अंदर ये गुणसूत्र थे, लेकिन इन्होंने गुणसूत्रों को भी आगे अगली पीढ़ी में गए तो गुणसूत्र भी क्या हो गए? पृथक हो गए, यानी कि अलग हो गए। अपने जनकों से भी गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। पृथक्करण का नियम भी यही समझाता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो जनकों से जब संतति में जाते हैं ना, तो अलग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अलग होते हैं। तभी तो विभिन्नता उत्पन्न होती है ना, तभी तो विभिन्नता उत्पन्न होती है। गुणसूत्र अलग होंगे तभी तो विभिन्नता आएगी। ऐसे विभिन्नता थोड़ी आ जाएगी, ऐसे विभिन्नता तो नहीं आ सकती ना। गुणसूत्र अलग होंगे, अगली पीढ़ी में जाएंगे, संतति में विभिन्नता उत्पन्न होगी। यानी कि आपके कुछ गुण आपके पापा से मिलते हैं, आपकी मम्मी से मिलते हैं, लेकिन सारे गुण आपके मम्मी पापा से आपके नहीं मिलते। कुछ आपके दादा के भी गुण है जो आपसे मिल रहे हैं, दादी के भी मिल रहे हैं, नाना के भी मिल रहे हैं, नानी के भी मिल रहे हैं। तो गुणसूत्रों में विभिन्नता आती है इस पृथक्करण के कारण। ये चीजें आपको समझाई है इस मेंडल जी ने। ठीक है जी, ये आपका मेंडल का पृथक्करण का नियम है। तो पृथक्करण के नियम से आपको F2PD में जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपने आगे बात करते हैं। नहीं तो उतारिए, मैं तब तक पानी पी के आता हूं। हाँ जी, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में अपने। देखिए तीसरा नियम कौन सा अपना? तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा?
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी कि द्विसंकर संकरण, ये देखते हैं थोड़ा सा। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने चेक कर लेते हैं, इसमें क्या बोला है इसने। तो मिटाते हैं इसको। चलिए तीसरे नियम की बात करते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, तो थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं, ध्यान से देख लेना। जो ये डायग्राम है ये देखिए, हाँ जी, ये इसको मैं कैमरे के पास में करता हूं, ठीक है। तो ये मेंडल ने ये पौधा एक छोटा दिया एक बोना दिया, और इसके बाद में इसको ऐशोधर्म लंबे प्राप्त हो गई, और उसके बाद में इसको जो मैंने आपको समझाया ये नियम हो गए मेंडल के दोनों प्रथम नियम से। उसके बाद में अपने आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर अपनी बात कर लेते हैं कौन से नियम की। मेंडल ने अब इस बार क्या किया है, इस बार दो पौधे लिए हैं उसने, इस बार स्वतंत्र अपव्यूहन में मेंडल ने क्या किया, द्विसंकर संकरण करवाया है। द्विसंकर संकरण का मतलब है दो विप्रयासी लक्षण दिए, दो विप्रयासी लक्षण, कितने, दो विप्रयासी, यानी कि दो लक्षणों को इसने आधार माना है। तो इसने जो लिया है वो पौधे का बीज को आधार मानना है, बीज को, बीज का एक तो आकार और दूसरा बीज का रंग, बस आकार। उसने क्या किया है, स्वतंत्र अपव्यूहन में मेंडल ने द्विसंकरण संकरण करवाया है, यानी कि उसने क्या किया है, उसने एक पौधा तो ले लिया, और इस बार उसने तो पिछली बार मेंडल ने क्या किया था, पौधे की लंबाई ली थी। उसने देखा ना, सभी पे ट्राई कर रहा हूं, अपने बुक्स में 3 ही पढ़ाई जाते हैं मेन, लेकिन उसने 7 पे प्रयोग किया था। तो अपने जहां पर बुक्स में इतनी जरूरत है उतनी ही पढ़ेंगे, ज्यादा अपने को उसके बारे में विचार नहीं करना, क्योंकि जितना ज्यादा अपने आगे बढ़ेंगे तो उतना ज्यादा ये प्लेटफॉर्म बढ़ता जाता है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ाता है, इतना अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसने इस बार क्या किया, इस बार इसने आधार लिया किसको, बीज को, यानी कि मटर के दाने को। और मटर के दाने के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जो आपकी शायद पीनियल ग्रंथि होती है ना, वो मटर के दाने के समान ही होती है, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको बता देता हूं। अब चलिए अपने आगे बात करते हैं, बीज को आधार लिए आकार। तो एक पौधे में जो बीज का आकार था ना, वो कैसा था, गोल था, कैसा था, गोल। और बीज का रंग कैसा था, बीज का रंग था पीला, ठीक है। और दूसरा उसने जो पौधा लिया उसके बीज का आकार था झुर्रीदार, झुर्रीदार यानी सिकड़ा हुआ सा, और रंग कैसा था, रंग था उसका हरा, ठीक है। इस प्रकार उसने पौधे ले लिए, क्या ले लिए, इस प्रकार उसने पौधे ले लिए। तो उसने गोल को कहा, क्या कहा, जो गोल वाला लक्षण है पौधे का वो तो हो गया आर, डबल आर लिखेंगे क्योंकि युग्मक का निर्माण करवाना है। और जो पीला उसने लिया, पीले को ले लिया उसने वाई, कैपिटल वाई। और जो झुर्रीदार था, कौन सा, झुर्रीदार, उसने ले लिया उसको स्मॉल आर, स्मॉल आर। और जो हरा था उसको उसने ले लिया स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। समझाने के लिए उसने पहले तो प्रैक्टिकल किया है, फिर उसने बाद में जब थ्योरी किया, यानी कि हमें जो बुक्स में पढ़ने को मिलता तो उसने ये चीज इसको माननी थी, ठीक है। इसने क्या किया, अब इनका संकरण करवाया, क्या करवाया, संकरण। समझना इस चीज को, संकरण कैसे, यानी कि एक पौधा उसने लिया गोल व पीला, बीज का आकार धार लिया, तो बीज का रंग कैसा होगा, बीज, यहां पे मैं बीज ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, बीज कैसा, गोल व पीला। और दूसरे पौधे का बीज कैसा था, झुर्रीदार व हरा।
यही उसने लिया। तो इस गोल व पीले को क्या लिखेगा वो आर आर वाई वाई, और इस झुर्रीदार व हरे को क्या लिखेगा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा नोट कीजिए, मैं तब तक इंक डाल लेता हूं मार्कर में ताकि बीच में मेरे को परेशानी ना हो। हाँ जी, ईमानदारी से अपनी क्लास में लगातार चलने दें, उसको ऐसे मत करें कि सर अभी वेट करवा रहे हैं, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा क्योंकि दोबारा दोबारा क्लास आपको पता है फिर एडिट करने में और प्रॉब्लम्स वगैरह आती है। थोड़ा सा कोऑपरेट आप भी किया करो। 1 मिनट बस आपका लूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। चलिए करते हैं शुरू। अब इसने क्या किया, देखो ध्यान से देखना। अब इसने क्या किया, इसको किया, ये क्या हो गए हमारे जनक हो गए ना। क्या हो गए जी, ये हमारे जनक है क्योंकि यही तो अब जनन करेंगे। तो जनन करने से पहले क्या करेंगे, जनन करने से पहले सर पहले युग्मकों का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे जी, युग्मकों का निर्माण। तो युग्मकों का निर्माण कैसे होगा, आर वाई फिर आर वाई, ये युग्मक का निर्माण क्या करेगा आर वाई और आर वाई। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। F1 पीडी बनाए इसको, ये बन गए जी हमारे पास युग्मक। अब आप बोलोगे कि सर पिछली बार तो एक एक युग्मक बनाए थे, इस बार आपने दो दो बना दिए यहां पे। तो मैंने क्या बोला, द्वि संकरण संकरण, तो इस बार यहाँ पे दो युग्मक आएंगे, यानी कि एक पौधे के दो लक्षण दे दिए उसने, तो दोनों लक्षणों के गुणसूत्र तो आएंगे। नॉर्मल सी बात है ना। देखो पिछली बार क्या किया था, एक ही तो अपने आधार माना था, ये तो माना था लंबा बनना बस। इस बार क्या माना है, गोल भी है और पीला भी है, झुरीदार भी है और हरा भी है ना। तो दो लक्षण आएंगे तो दोनों के लक्षण तो इसमें आएंगे। अब इनका करवाते हैं अपने संकरण। देखो तो ये इसका संकरण अगर मैं इससे करवाऊं तो ये क्या बनेगा, कैपिटल आर फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यही तो बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये गोल व पीला ही होगा, गोल व पीला यही होगा इसमें। और फिर इसका इससे करवाऊं मैं तो क्या होगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका करवाएं तो क्या होगा सर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसका अगर करवाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो होगा। तो सारे आपको कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे पौधे कैसे प्राप्त हो गए आपको, गोल व पीले प्राप्त हो गए, गोल व पीले प्राप्त हो गए, जिनको बीजों का रंग, मैं पौधे बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा इसमें हो रहा है, बाकी बीज का रंग और आकार है। बीज का आकार कैसा है इसमें, बीज का आकार गोल है और बीज का रंग कैसा है, पीला है। ठीक है बच्चों, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये तो प्रभाविता का नियम वही है, यहाँ पे प्रभावी लक्षण जो प्रभावी है वो हो रहा है। इसमें प्रभावी लक्षण आपका कौन सा हो गया, प्रभावी इसमें हो गया जी आपका गोल व पीला। प्रभावी कौन सा है, गोल व पीले वाला प्रभावी है। और अप्रभावी कौन सा है, अप्रभावी है आपका झुरीदार व हरा, झुरीदार व हरा आपका क्या है, अप्रभावी है। ये मेंडल जी ने कर दिया। पेशेंस बनाए रखना, खेल होगा अब शुरू। अब खेल शुरू होगा क्योंकि जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चीज आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको दिक्कत अब ना आए। ठीक है, अब मेंडल जी ने क्या किया, अब होगा असली खेल शुरू। आपको पेशेंस बनाए रखना है, ध्यान से चीजों को समझना है। अगर ये स्टेप आपको समझ में आ गया ना तो अनुवांशिकता में आपको मेंडल के नियम आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि बच्चों को इसी स्टेप में दिक्कत आती है। तो मैं आराम से बनाऊंगा, एक एक चीज लाइव आपको करवा रहा हूं। लाइव तो सॉरी नहीं है, रिकॉर्डेड है, लेकिन ऐसे नहीं अभी मैंने सारणी बना दी फटाफट आपको बता। अब सारणी जो बनाऊंगा सारी की सारी आपके सामने बनाऊंगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको साफ करता हूं। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए अब आगे बात करते हैं।
अब होती है F2PD शुरू। कौन सी? F2। तो अपने पास होता, अब ये इसको मेंडल क्या करेगा, मेंडल जी क्या करेंगे, अब इसको अब इन्हीं को जनक मानेंगे। तो क्या मानेंगे? R, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दूंगा, ठीक है। R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इधर R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब इनके ये करवाते हैं युग्मक जनन। क्या करवाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे आपके जनक, अब इनका करवाएंगे वो युग्मक जनन। देखो युग्मक जनन कैसे होगा, अब ध्यान से समझना है, ध्यान से एक एक चीज समझना है। ये R इस Y के साथ जुड़ेगा, युग्मक जनन हो रहा है, बिल्कुल जुड़ेगा सर, जुड़ गया। तो ये R इसके साथ तो जुड़ गया, इसके साथ भी तो जुड़ेगा ना। स्वतंत्र पुंजन का नियम यही तो है कि गुणसूत्र स्वतंत्र रूप से किसी के साथ जुड़ सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं और किसी के साथ स्वतंत्र रूप से जुड़ सकते हैं, यही मेंडल का नियम था। तो अपने पास क्या होगा? कैपिटल R स्मॉल y प्राप्त हो गया, ठीक है जी। अब इसके स्मॉल r की बात करते हैं। स्मॉल r क्या करेगा? इस कैपिटल Y के साथ जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। तो R कैपिटल Y और इधर स्मॉल r स्मॉल y। एक पौधे से अपने को कितने युग्मक प्राप्त हो गए सर? एक पौधे से हमें 4 युग्मक प्राप्त हो गए। कितने युग्मक हो गए जी? 4। सेम टू सेम इसी में आप अपने आप कॉपी अपने पास में रखना और साथ के साथ बनाते जाना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं पहले बोल रहा हूं, ये चीज दोबारा आपको हर वीडियो में शायद आपको ना मिले, लेकिन मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। इसमें कॉपी पेन अपने पास में लेके बैठना और ये चीज बनाना, कभी जिंदगी भर में नहीं भूलोगे। और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलता है, यहां तक कि मैंने पहले बोला है कि नीट लेवल तक की आपको करवाऊंगा, वादा है मेरा, ठीक है। इसके बनाते हैं, इस R को लेके जाए इसके पास, इस Y के पास ले गए जी। इस R को लेके जाए इसके पास, चलो एक बार बड़े R को उठा देते हैं। ये बड़ा R कहां पे जाएगा? पहले तो बड़े Y के पास गया ना, गया सर। तो ये छोटे I के पास, Y के पास भी तो जाएगा, तो कैपिटल R स्मॉल y। अब स्मॉल r कहां पे जाएगा? स्मॉल r जाएगा कैपिटल Y के पास, और फिर स्मॉल r कहां पे जाएगा? स्मॉल y के पास। कितने युग्मक प्राप्त हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गए जी हमें चारों के चारों प्राप्त। अब देखो आपके माइंड में आ रहा होगा, अब इसका मैं करवाऊं संकरण। क्या करवाएं? संकरण करवाएं। तो देखो अगर मैं इसको इस तरह से करवाऊंगा ना तो आपका सारा मिक्स हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए अपने एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर आपके सामने फ्लो चार्ट बनाता हूं और आप भी बनाइए। 25 कॉलम का चार्ट बनाना है, चाहे 2 पेज ले लेना, 25 कॉलम का चार्ट बनाना है। मैं भी आपके सामने 25 पूरा व्हाइट बोर्ड अपने यूज करेंगे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो, ठीक है। 25 कॉलम का चार्ट बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। आप भी बनाइए, अपनी रफ कॉपी में व्हाइट शीट ले लीजिए या जो भी आपके पास चीज है, ताकि आपको चीज क्लियर हो। तो बनाते हैं 25 कॉलम का चार्ट। एक 2 3 4 और 5। चलिए 1 2 3 4 और 5। तो जो आपने अभी गुणसूत्र लिखे हैं उसी में लिखते हैं। तो अपने को क्या बनाने, नर और मादा तो बनाने पड़ेंगे। तो एक साइड में आप नर बना दीजिए और एक साइड में आप मादा बना दीजिए। अब देखो पहला गुणसूत्र कौन सा था? कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल y और स्मॉल r स्मॉल y। इसमें क्या था? कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और कैपिटल R सॉरी स्मॉल r स्मॉल y। ये चीज बनाइए, जल्दबाजी नहीं करेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो, ठीक है। ये चीज बना ली, उम्मीद करता हूं सभी ने बना ली होगी। तो चलिए अब देखिए कैसे बनाएंगे।
आपको क्या करना है, इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन एक एक कॉलम में जोड़नी है, ध्यान से जोड़ना है, मिस्टेक नहीं करनी। एक चीज बनाता हूं, आप भी साथ साथ में, पहले आपने क्या करना है, ये आर आर उठाने हैं, बाद में वाई वाई उठाने हैं। तो पहले यहां पे कौन सा, इस लाइन में कौन सा आ रहा है सर, इसमें कैपिटल आ रहा है और इसी में भी कैपिटल आ रहा है। देखो इस इधर से और इधर से, इस तरह से आपको चलना है। तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इधर क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इधर क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो आएगा, है ना, बिल्कुल यही आएगा। चलिए दूसरी लाइन में चलते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर कैपिटल आर स्मॉल वाई, इधर कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। आगे बात करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलिए आगे देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। कितने पौधे प्राप्त हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मैं इसको नंबरिंग देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 पौधे प्राप्त हो गए। यानी कि अब हमें इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप याद करना है। देखो कैसे, पहले अपने फिनोटाइप की बात कर लेते हैं। फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात, अनुपात क्या देखना है? पहले अपने गोल व पीले देख लेते हैं ना, गोल व पीले, गोल भी हो व पीले भी हो। गोल व पीले देखें, एक है आपका ये गोल और पीला, एक ये कौन सा है, कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है। जो आपको कैपिटल, जिसमें आपको कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिखाई दे तो ध्यान देना वो गोल है पीला। 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9, यही तो है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जिसमें आपको क्या दिखाई दे, कैपिटल आर और स्मॉल सॉरी कैपिटल वाई, ये दो चीज आपको पूरे गोले में दिखाई दे तो वो आपका गोल व पीला है। कितना हो गया आपके गोल व पीले? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने हो गए जी आपके? 9 हो गए, 9 हो गए आपके 9। कौन से? गोल व पीले। गोल व पीले कितने हैं? गोल व पीले सर 9 है। अब गोल व झुरीदार देख लेते हैं ना, गोल व झुरीदार, गोल व झुरीदार, सॉरी झुरीदार नहीं, गोल व हरे, मिस्टेक होगी, मैं मिस्टेक, सॉरी। गोल व हरे देखते हैं, गोल व हरे देखें तो जिसमें कैपिटल आर हो और स्मॉल वाई हो, तो 1 और 2
और देखिए 3 बस, जिसमें क्या हो, कैपिटल आर हो और स्मॉल वाई हो, यानी कि बड़ा वाई, ये वाला वाई हो ही ना, कैपिटल वाई जिसमें ना हो और कैपिटल वाई ना हो, स्मॉल वाई हो, दोनों क्या हो आपके पास, स्मॉल वाई हो, दोनों स्मॉल वाई और कैपिटल आर, एक चाहे कैपिटल एक हो तो भी अपना काम चल जाएगा, 2 हो तो दी बेस्ट है। तो कितने हो गए अपने पास, 3 हो गए सर, कितने हो गए, 3, देख लिए ना, स्क्रीनशॉट ले लिया था उसका। अब बात करें इसकी, झूरीदार व पीले, झूरीदार व पीले, यानी कि आपके पास क्या प्राप्त हो, स्मॉल आर कैपिटल वाई जरूर हुआ, ठीक है, वो देखते हैं कितने देखें तो एक तो ये हो, बोले पीले ना, एक तो ये हो गया झूरीदार व, एक तो ये हो गया और एक शायद अपने पास ये हो गया और एक अपने पास ये हो गया, 1 2 3, ठीक है, तो ये कितने हो गए अपने, 3 हो गए सर। और लास्ट में कौन बचा, झूरीदार व हरे, झूरीदार व हरे, तो ये कितना है, ये एक ही तो है, प्लस 1, तो इसका फिनोटाइप क्या बना, फिनोटाइप बना गोल व पीले 9, गोल व हरे 3, झूरीदार व पीले 3 और झूरीदार व हरे 1, तो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, टोटल करो आपको 16 मिलेगा, 3 और 9 12, 12 और 4 16, ये हो गए जी आपके 16 पौधे। देखने में आपको 9 पौधे, जो आपके सेकंड पीढ़ी होगी ये वाली पीढ़ी, इसमें आपको फिनोटाइप क्या, 9 पौधे आपको कैसे मिलेंगे, 9 पौधे मिलेंगे आपको गोल व पीले, 3 पौधे मिलेंगे गोल व हरे, 3 पौधे मिलेंगे झूरीदार व पीले और 1 पौधा मिलेगा झूरीदार और हरा। ये है आपका फिनोटाइप, शायद ही किसी ने इतनी डिटेल से आपको समझाया हो, ठीक है। अब अपने इसके बारे में जीनोटाइप निकालने का प्रयास करते हैं। कौन सा, जीनोटाइप। अब इसमें क्या देखना है, जिसके आपको जीन समान लगे वो आपको निकालने हैं। तो देखें, मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ऊपर वाला रफ करना पड़ेगा तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। चलिए मैं रफ करता हूं इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने, मिस्टेक होगी, कुछ और करना था, चलो कोई बात नहीं, दोबारा बनाते हैं, करना पड़ेगा, मिस्टेक होगी, चलो मैं फटाफट बना देता हूं इसको। इसका जीनोटाइप आप क्या करना, घर पे करना, जीनोटाइप निकालना। मैं आपको जीनोटाइप इसका बता देता हूं, 12 24 12 121, चलो ये आपका जीनोटाइप है। अब आप बोलोगे कि सर सारा समझा दिया, अब लास्ट में आप बोल रहे हो खुद कर लो, चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं आपको करवा दूंगा, करवाऊं मेरे, चलो करवा ही देता हूं ना। आर आर अपने क्या बनाया था इधर, आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। और दोबारा से फिर देख लो भाई, चलो अब में जीनोटाइप साथ के साथ बना ही देंगे ना, दिक्कत नहीं आएगी। इसको मिलाइए एक बार फिर से, आप इसको मिलाइए तो आपको क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये आपका कौन सा हो गया, एक, ये बड़ा कैसा है ये, शुद्ध गोल व पीला, यहां पर लिख रहा हूं मैं, एक शुद्ध गोल व पीला, शुद्ध गोल व पीला। तो इसमें जो गुणसूत्र है वो कैसे कैसे हैं सर, आर आर वाई वाई, ठीक है जी। अब देखिए आर और इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो ये आपको
एक ही प्राप्त हुआ? नहीं सर, एक और प्राप्त हो सकता है। करें क्या? करना पड़ेगा, क्या इलाज है? देखिए, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो ये आपको कैसे प्राप्त हुए? ये दोनों आपको, एक ये और एक ये दोनों जो आपको प्राप्त हुए हैं, ये वाला दो है। तो ये कैसा है? दो पौधे आपको कैसे प्राप्त हुए? शुद्ध गोल, शुद्ध गोल व अशुद्ध पीला, अशुद्ध पीला। कैसा प्राप्त हुआ? आर आर वाई वाई, यही तो है। चलिए और देखते हैं, इसको बनाते हैं। इस लाइन को कंप्लीट करता हूं मैं। आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इधर कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फटाफट आप भी कंप्लीट कीजिए इसको। आर आर स्मॉल वाई, इधर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और आर आर स्मॉल वाई। इधर देखिए, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, इधर आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर आर आर स्मॉल वाई। इधर देखते हैं, आर आर कैपिटल वाई, और इधर आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर स्मॉल वाई, इधर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है जी, ये हो गया अपना पूरा। अब आपको कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने दिखाई दे रहे हैं? दो दिखाई दे रहे हैं ना? दो ही है। चलिए अब अपने क्या देखते हैं, अपने इस वाले को देखते हैं कैसे, आर आर वाई वाई वाले। हाँ ये देखते हैं, एक दो, एक तो ये हो गया, आर आर वाई वाई, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई। ठीक है, ये देखिए अपने क्या निकाल रहे हैं? जीनोटाइप निकाल रहे हैं ना। तो अपने देखते हैं इस वाले को, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और एक कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर कैपिटल आर आएगा इसमें ना, तो ये तो नहीं होगा अपने पास। चिंता मत करना, सारा बनाएंगे। ठीक है, चार पौधे कौन से होंगे अपने पास वो देखते हैं। एक जैसे चार पौधे देखिए। चलो पहले अपने बाकी को देखते हैं। लेफ्ट वाला झूरीदार कितना है अपने पास? झूरीदार, शुद्ध झूरीदार कितना है? झूरीदार व हरा, शुद्ध झूरीदार व हरा कितना है? स्मॉल आर स्मॉल वाई एक है। अब अगर देखो तो ये आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? इधर मैं लिखता हूं, ये लिख देता हूं ना पहले। कौन सा है? इसका कौन सूत्र लिखता हूं मैं? ये तीन हो गए, इसका लिखता हूं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये। तो ये कैसा है? ये अशुद्ध गोल और शुद्ध पीला, अशुद्ध गोल व शुद्ध पीला कितने हैं अपने पास? अशुद्ध गोल व शुद्ध पीला एक, और एक और एक 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 और एक और दो होने चाहिए थे, ये ना, नहीं ये मिस्टेक हो रही है, कौन सी हो रही है? ये अशुद्ध गोल यानी कि शुद्ध पीला, एक और होना चाहिए था, ये रहा। मैं बोल रहा हूँ ना, ये रहा। कितने हैं? दो। ठीक है जी, अब अपने उठाते हैं कौन से को? दो ये हो गए। ठीक है, अब उठाते हैं अपने कैपिटल आर वाई भी है और ये बड़ा वाई भी है, यानी कि अशुद्ध गोल और अशुद्ध पीला, अशुद्ध गोल व अशुद्ध पीला। चलिए देखिए, अशुद्ध गोल व पीला देखते हैं। तो एक
2, 3 और 4, ये रहे। बन गया जी, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। 12, 24, 12, ठीक है। अब देखिए, अपने देखते हैं अब कौन सा अपने पास बच गया, शुद्ध गोल और शुद्ध हरा। शुद्ध गोल व शुद्ध हरा, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने हैं? एक ही है सर, तो फिर कर दो एक। कर दिया सर, क्या दिक्कत है? अब अपने को देखना है कौन सा, ये बड़ा अशुद्ध गोल और अशुद्ध गोल व शुद्ध हरा। शुद्ध हरा यानी कि आर स्मॉल वाई। तो कितना है? एक ये रहा और एक आपका ये रहा, तो ये कितने हो गए जी? 2 हो गए, ठीक है। 12, 24, 12, 121। अब आपको देखना है शुद्ध गोल और शुद्ध हरा। शुद्ध गोल व शुद्ध हरा यानी कि स्मॉल आर नहीं, शुद्ध झुर्रीदार। शुद्ध झुर्रीदार, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये अपने पास कितना प्राप्त है? एक ही प्राप्त है सर, बिल्कुल एक ही प्राप्त है। अब आपको देखना है शुद्ध झुर्रीदार और अशुद्ध पीला। शुद्ध झुर्रीदार व अशुद्ध पीला कौन सा है? तो शुद्ध झुर्रीदार तो मतलब स्मॉल आर और अशुद्ध पीला तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कितने हैं? एक ये है और एक ये है, ये कितने हो गए जी? 2। और शुद्ध झुर्रीदार आपने कर ही लिया। हुआ क्लियर? उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपने इसके बारे में आगे बात करते हैं। देखिए बच्चों, एक बार फिर से, शुद्ध गोल व शुद्ध पीला आर, एक। 2 कौन से हैं? शुद्ध गोल है लेकिन अशुद्ध पीले हैं, 2। फिर कौन से हैं? शुद्ध अशुद्ध गोल और शुद्ध पीले हैं, ये भी 2। अशुद्ध गोल और अशुद्ध पीले 4। शुद्ध गोल व शुद्ध हरे 2, 1। शुद्ध अशुद्ध गोल और शुद्ध हरे 2। शुद्ध झुर्रीदार शुद्ध हरे 1। शुद्ध झुर्रीदार और अशुद्ध पीले 2। शुद्ध झुर्रीदार व शुद्ध हरा 1। 1, 2, 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12, 13, 13 2 15, 15 और 1 16। कंप्लीट होता है आपका स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तीनों नियम द्विसंकर संकरण एक साथ एक क्लास में मैंने कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पहली बार मैंने वीडियो के अंदर इतना ज्यादा मैटर करवाया है अनुवांशिकी में, शायद ही आपको कहीं मिले। ये क्लास जितने ज्यादा हो सके नीट लेवल 12th लेवल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, साइंस जिनके पास है उनको भेज देना, उनके लिए बहुत वंडरफुल क्लास रही होगी। लैब असिस्टेंट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका ये कंसेप्ट कभी नहीं भूलेंगे, मेरी क्लास को देख लेना। 101% मैं श्योर हूं। पहली बार मैंने इतनी डेडिकेशन के साथ, वैसे मैं डेली डेडिकेशन के साथ करवाता हूं, लेकिन पहली बार आपको समझाने के लिए, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, मैंने आपको ये सारा मैटर करवाया है। तो ईमानदारी से इस क्लास को देखें, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और अपना फीडबैक जरूर देना है कि आपको क्लास कैसी लगी। मैं पहले बता रहा हूं, आपको शायद क्वालिटी पे जाओगे तो शायद मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आपको भी पता है छोटा सा प्लेटफॉर्म है, धीरे धीरे इसको बड़ा करेंगे। लेकिन आपको मैटर जो मिल रहा है वो नीट लेवल तक का मैं आपको करवा रहा हूं, जो शायद ही कहीं आपको मिले। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।